हजारों वर्षों से मंदिरों में एक परंपरा चली आ रही है। जहां भी शिवलिंग होता है वहां उसके ठीक सामने नंदी विराजमान होते हैं। करोड़ों भक्त शिव जी के दर्शन करने से पहले नंदी के दर्शन करते हैं। कई लोग नंदी के कान में अपनी मनोकामना भी कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नंदी हमेशा शिव जी के सामने ही क्यों बैठते हैं? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है? आज हम सनातन परंपरा में वर्णित मान्यताओं के आधार पर इस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है कि बहुत समय पहले महान ऋषि शिलाद संतान की इच्छा से कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें एक दिव्य पुत्र का वरदान दिया। वही दिव्य बालक आगे चलकर नंदी कहलाए। बचपन से ही नंदी का मन भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहता था। वे सांसारिक सुखों की अपेक्षा केवल महादेव के चरणों में रहना चाहते थे। समय बीतता गया। नंदी ने भी कठोर तप किया। उनकी अटूट भक्ति, विनम्रता और समर्पण से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। महादेव ने नंदी को अपना परम भक्त, अपना वाहन और अपने समस्त गणों का प्रमुख बनने का आशीर्वाद दिया। लेकिन नंदी का सबसे बड़ा सम्मान यह नहीं था। सबसे बड़ा सम्मान यह था कि उन्हें सदैव भगवान शिव के सामने रहने का स्थान मिला। अब प्रश्न उठता है, सामने ही क्यों? सनातन परंपरा के अनुसार नंदी केवल वाहन नहीं है, वे आदर्श भक्त के प्रतीक है। उनकी दृष्टि कभी महादेव से नहीं हटती। उनका मन कभी संसार की ओर नहीं भटकता। वे न कुछ मांगते हैं, न शिकायत करते हैं। वे केवल अपने आराध्य को निहारते रहते हैं। यही पहला संदेश है। जब भक्त का मन केवल ईश्वर में स्थिर हो जाता है, तब वही नंदी की अवस्था मानी जाती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि नंदी की आंखें हमेशा शिवलिंग की ओर रहती है? यह हमें सिखाती है कि जीवन में लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। यदि हमारा मन हर पल इधर-उधर भटकेगा, तो हम कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नंदी की स्थिर दृष्टि हमें एकाग्रता का महत्व सिखाती है। आज का मनुष्य हर क्षण मोबाइल, चिंता, तुलना और इच्छाओं में उलझा रहता है। लेकिन नंदी हमें बताते हैं कि जो मन ईश्वर, सत्य और अच्छे कर्मों पर टिक जाता है, वही वास्तव में शांत होता है। अब बात करते हैं उस परंपरा की जिसमें भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। लोकमान्यता है कि नंदी भगवान शिव के परम प्रिय भक्त है। इसलिए श्रद्धालु अपनी प्रार्थना उनके कान में कहते हैं, इस विश्वास के साथ कि नंदी उसे महादेव तक पहुंचाएंगे। यह एक सुंदर भक्ति परंपरा है। इसका मूल भाव श्रद्धा और विश्वास है। इसके पीछे सबसे बड़ा संदेश यह है कि प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं, बल्कि सच्चे मन से करनी चाहिए। महादेव भाव के भूखे हैं। वे दिखावे से नहीं, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। नंदी का स्वरूप भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। बैल शक्ति का प्रतीक है। लेकिन नंदी केवल शक्ति नहीं, बल्कि संयमित शक्ति के प्रतीक है। यदि शक्ति के साथ विनम्रता न हो, तो वह विनाश का कारण बन सकती है। यदि शक्ति के साथ सेवा का भाव हो, तो वही शिवत्व बन जाती है। इसीलिए नंदी हमेशा शांत दिखाई देते हैं। उनके भीतर अपार बल है, लेकिन अहंकार नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। आज संसार में लोग शक्तिशाली बनना चाहते हैं, लेकिन महादेव हमें नंदी के माध्यम से बताते हैं कि सबसे बड़ा वही है जो शक्तिशाली होकर भी विनम्र रहे। एक और गहरा संदेश है। नंदी कभी महादेव की ओर पीठ नहीं करते। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो जाए, हमें अपने संस्कारों, सत्य और ईश्वर से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जब कठिन समय आए, जब कोई साथ न दे, जब जीवन में निराशा हो, तब नंदी की तरह धैर्य रखिए। क्योंकि नंदी जानते हैं कि महादेव का समय कभी गलत नहीं होता। भक्ति का अर्थ जल्दी परिणाम पाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है विश्वास बनाए रखना। यही कारण है कि नंदी सदियों से वहीं बैठे हैं।
न कोई शिकायत, न कोई अधीरता, केवल अटूट विश्वास। यही उन्हें महान बनाता है। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या हम भी नंदी की तरह धैर्यवान हैं? क्या हमारी भक्ति केवल इच्छा पूरी होने तक सीमित है? या हम सुख दुख दोनों में महादेव पर विश्वास रखते हैं? यही प्रश्न हर भक्त को स्वयं से पूछना चाहिए। नंदी हमें सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर जाए। सच्चा भक्त वह है जो सत्य बोले, माता पिता का सम्मान करे, जरूरतमंद की सहायता करे, क्रोध पर नियंत्रण रखे और हर परिस्थिति में विनम्र बना रहे। यही नंदी का वास्तविक संदेश है। अगली बार जब आप किसी शिव मंदिर में जाएं और नंदी के दर्शन करें, तो केवल अपनी मनोकामना ही न कहें, उनसे यह भी प्रार्थना करें, हे नंदी महाराज, मुझे भी आपकी तरह अटल श्रद्धा, धैर्य, सेवा का भाव और महादेव के प्रति अटूट विश्वास प्रदान करें। यदि हमारे जीवन में नंदी जैसे गुण आ जाए, तो शायद हमें भी महादेव के और निकट होने का अनुभव होने लगे। आइए, अंत में पूरे श्रद्धा भाव से प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हमारे मन को नंदी की तरह स्थिर बनाइए। हमारी भक्ति को स्वार्थ से मुक्त कीजिए। हमें सत्य, सेवा, धैर्य और विनम्रता के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।